की ओर। पुराने समय की बात है जब जानवर भी आपस में बातें करते थे और जंगलों में अपनी एक अलग दुनिया बसाए रहते थे। ये कहानी एक ऐसे गधे की है जो अपनी मूर्खता और जिद के कारण हंसी का पात्र बनता है और अंततः एक महत्वपूर्ण सीख पाता है। ये कहानी केवल बच्चों के मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी एक आईना है जो अपने व्यवहार पर विचार करना चाहें। राजपुर गांव में एक धोबी रहता था जिसका नाम रामदीन था। रामदीन सीधा साधा इंसान था, मेहनत से कपड़े धोता, उन्हें इस्त्री करता और समय पर गांव वालों को लौटा देता। उसके पास एक गधा था जिसका नाम था भोलू। भोलू बचपन से ही रामदीन के पास था और कपड़ों की गठरी ढोने का काम करता था। रामदीन भोलू से बहुत प्यार करता था। भोलू को हर दिन अच्छा चारा खिलाया जाता, कभी कभी गुड़ और चने भी मिलते, लेकिन भोलू को ये सब कम लगता। वो हमेशा दूसरों के खाने, पहनने और मौज मस्ती को देखकर ईर्ष्या करता और सोचता कि उसका जीवन तो बहुत दुखद है। एक दिन भोलू ने सोचा, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ मगर न आराम है न मजा, क्यों न मैं भी कुछ मजेदार करूं जैसे जंगल के जानवर करते हैं। एक सुबह रामदीन जब नहा रहा था, भोलू मौका पाकर चुपचाप अपने पैरों पर खड़ा हुआ और जंगल की ओर चल पड़ा। वो बहुत खुश था कि आज वो आजाद है और अपनी मर्जी से घूमेगा। चलते चलते भोलू एक हरे भरे जंगल में पहुंचा। वहां उसने हिरणों को कूदते, बंदरों को झूलते और तोतों को गीत गाते देखा। भोलू ने सोचा, ये जानवर कितने खुश रहते हैं, न कोई बोझ न कोई मालिक, मुझे भी इनकी तरह बनना है। अभी वो यही सोच रहा था कि एक शेर उसकी ओर आया। शेर ने उसे घूरा और गुर्राया, कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए हो? भोलू डर तो गया पर मूर्खता में बोला, मैं भी अब जंगल में रहूंगा, गांव की जिंदगी से थक गया हूं, मैं आजाद हूं। शेर हंसा, गधा जंगल में, तुम तो जंगल के कायदे कानून नहीं जानते, क्या तुम शिकार कर सकते हो, क्या दौड़ सकते हो, क्या लड़ सकते हो? भोलू बोला, नहीं, लेकिन मैं मेहनत कर सकता हूं। शेर ने उसे जंगल के काम में लगाने का सुझाव दिया और बोला, ठीक है, तो आज से तुम हमारी सभ्यता का हिस्सा हो, चलो लकड़ियां ढो और पानी भरो। भोलू को लगा था कि जंगल में उसे आजादी मिलेगी, मगर यहाँ तो और ज्यादा काम था। भोलू अब रोज जंगल के जानवरों के लिए काम करता, कभी लकड़ियां लाता, कभी पानी भरता, कभी पत्ते बिछाता। कोई उसे धन्यवाद नहीं कहता, सभी उसका मजाक उड़ाते कि वो गधा है और मूर्खता में जंगल आ गया। बंदर हर बार उसकी चाल पर हंसते, अरे देखो, शहर से गधा आया है जंगल का राजा बनने। भोलू को दुख होता लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन वो सोच में डूब गया, क्या मैं सच में मूर्ख हूं? गांव में रामदीन मुझे प्यार करता था, खाना देता था, लेकिन मैं ये सोचकर आया कि आजादी चाहिए। क्या आजादी मतलब बिना जिम्मेदारी के जीना होता है? उसी रात बारिश बहुत तेज हुई, सभी जानवर अपने अपने बिलों में छुप गए। भोलू के पास कोई ठिकाना नहीं था, वो भीगता रहा, कांपता रहा। तब उसे अपने मालिक रामदीन की याद आई, काश मैं गांव में होता, तब वो मुझे ओढ़नी देता। अगली सुबह भोलू ने तय कर लिया कि अब और जंगल नहीं रहेगा, वो वापस गांव जाएगा। उसे रास्ता याद था। वो थका हारा, भीगा हुआ और बीमार हालत में गांव पहुंचा। रामदीन उसे देखकर चौंक गया और फिर खुशी से दौड़कर उसे गले लगा लिया। अरे भोलू, तू कहाँ चला गया था रे? मैं तो समझा तुझे कोई उठा ले गया। देख, तेरे लिए चना और गुड़ भी रखा था। भोलू की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपने मालिक से लिपट गया। उसके मन की मूर्खता आज समाप्त हो चुकी थी। अब भोलू बदल चुका था। वो हर दिन खुशी खुशी काम करता, समय पर खाना खाता और जंगल की मूर्खता को याद कर मुस्कुराता। उसने दूसरों के जीवन से ईर्ष्या करना छोड़ दिया और अपनी जिंदगी को समझा। वो अब गांव के बच्चों को भी अपनी कहानी सुनाता कि कैसे उसने जंगल जाकर जाना कि अपनी औकात और कर्तव्य को पहचानना ही असली बुद्धिमानी है। सीख, भोलू की कहानी हमें ये सिखाती है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। आजादी जरूरी है, मगर जिम्मेदारी के बिना आजादी भटकाव बन जाती है। हमें अपने जीवन को समझकर उसकी कद्र करनी चाहिए। दूसरों की जिंदगी देखकर ईर्ष्या करना मूर्खता है, क्योंकि हर किसी की कठिनाई अलग होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल कार्टून हाउस को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।